आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डिग्री वर्सेस स्किल्स। दोस्त, बहुत सारे लोगों से आप सब सुनते होंगे कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं इंटरनेट पे सुनते होंगे कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, स्किल्स होनी चाहिए। तो दोस्त, क्या कोई इंसान डिग्री लेकर भी अनएम्प्लॉयड रह सकता है? तो जवाब है हाँ। या कोई इंसान स्किल्स के दम पे करियर बना सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन हर फील्ड्स में नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डिग्री और स्किल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले समझते हैं डिग्री। दोस्तों, डिग्री कोई पीस ऑफ पेपर नहीं होती है। डिग्री एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन हम जब कॉलेज से प्राप्त करते हैं तो उसे हम डिग्री कहते हैं। बेसिकली डिग्री में जब हम लोग कोई चीज़ को सिस्टमेटिकली समझते हैं, एग्जाम्स देते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं और एक फॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। गाइस, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिग्री कुछ जगहों का मतलब कुछ करियर्स का एंट्री टिकट होती है। जैसे कि डॉक्टर की डिग्री हो गई, लॉयर की डिग्री हो गई, आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए। इसलिए ये कहना कि डिग्री यूजलेस है एक बहुत ही नॉनसेंस वाला थॉट हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ डिग्री इनफ है? तो जवाब है नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ डिग्री इनफ क्यों नहीं है। दोस्तों, दो बंदे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दोनों दोस्त हैं और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। ए क्या करता है? ए भाई डिग्री को गेन करते रहता है, मतलब पढ़ाई करता रहता है, डिग्री लेता रहता है। वहीं बी जो स्टूडेंट होता है वो डिग्री तो लेता ही है, साथ में प्रैक्टिकल स्किल सीखता है, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गई, कंटेंट क्रिएशन हो गया, कोडिंग हो गई, और ऐसी बहुत सारी स्किल्स को सीखता है। तो अब जब मार्केट में दो बंदों को उतारा जाएगा, ए और बी को, तो आप ही बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? मोस्टली सबका सवाल होगा बी की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि गाइस बी ने डिग्री पर तो फोकस किया ही, उसके साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी फोकस किया। तो इसलिए ये कहना कि डिग्री ही इनफ है ये गलत होगा, और इनफ मतलब स्किल इनफ नहीं है ये भी कहना गलत होगा। अब समझते हैं कि स्किल्स क्या है। तो बेसिकली स्किल होती क्या है? जब आप किसी भी चीज को अच्छे से समझते हो, अच्छे से सीखते हो, तो वो स्किल्स होती हैं। जैसे कि वीडियो एडिटिंग। गाइस, अगर आप अच्छे से वीडियो एडिट कर लेते हो तो दैट्स अ स्किल। अगर आप अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो तो दैट्स अ स्किल। अगर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो तो दैट्स अ स्किल। अगर आप डाटा को एनालाइज करके कंक्लूजन निकाल सकते हो तो दैट्स अ स्किल। लेकिन वही बात है, क्या स्किल्स और नॉलेज अलग चीज है? गाइस, आप वीडियो एडिट कर सकते हो, आपको पता कैसे करते हैं, ये एक नॉलेज हो गई। लेकिन अगर आप अच्छे से वीडियो एडिट करके डिलीवर कर सकते हो तो ये आपकी स्किल्स हो गई। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। सवाल आता है कि यार स्किल की वैल्यू इतनी बढ़ क्यों गई है? तो दोस्त, आज इंटरनेट ने स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मतलब अब बेसिकली क्या कर सकते हो, पहले आपको स्किल सीखने के लिए जाना पड़ता था इंस्टीट्यूशन में। आज आप बेसिकली बहुत सारी बुक्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं जिसके थ्रू आप स्किल्स को सीख सकते हो, और सीखने के साथ साथ आप उन्हें रियल वर्ल्ड में ट्राई भी कर सकते हो, लोगों से फीडबैक ले सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो कि भाई मेरा कैसा बना है। तो अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, स्किल सीखना क्या होता है। मान लीजिए आपको ग्राफिक डिजाइन करना पसंद है, तो आप ग्राफिक डिजाइन की वीडियोस देखते हो तो वो कोई स्किल नहीं है भाई। अगर आप ग्राफिक डिजाइन की वीडियोस देखते हो और 50-60 वीडियो ट्राई करते हो, 10 थंबनेल बनाते हो, तो वो आप एक प्रकार से स्किल सीख रहे हो। तो ऐसे ही समझते हैं। तो ये कहना कि भाई स्किल्स भाई मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ, मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो हाँ मेरे को स्किल्स आती है। अब समझते हैं क्या स्किल्स इनफ है? तो एक बहुत बड़ा डेंजरस मिसकंसेप्शन आता है कि क्या स्किल्स इनफ है। हाँ भाई, कुछ करियर्स में है, जैसे आप फ्रीलांसर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएशन बनना चाहते हो, तो आपके लिए स्किल्स इनफ हो सकती है। आपको ये स्किल आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। लेकिन अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या किसी भी ऐसे करियर में जाना चाहते हो जहां आपको एकेडमिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां आपको स्किल काम नहीं आएंगी। तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए कि स्किल्स और डिग्री क्या है। सवाल तो ये होना चाहिए कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब समझते हैं कि भाई डिग्री और स्किल्स का मस्त कॉम्बिनेशन। दोस्त, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है जिसको बेसिकली बहुत अच्छे से उसने अपनी एकेडमिक्स को कंप्लीट करी है, अच्छे से डिग्री ली है, और वहीं वो एक स्किल को जानता है जो बहुत अच्छे से कर सकता है। तो भाई वो सिर्फ अब डिग्री पर थोड़ी ना निर्भर रहेगा, उसके पास भाई स्किल्स हैं, वो स्किल्स के दम पे भी करियर बना सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कर सकता है, वो अपने करियर बना सकता है। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक बंदा है जो कि कंप्यूटर साइंस परस्यू किया है और साथ में ही वो कोडिंग सीखता है जिसमें वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करता है। तो वो भाई अब सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री पर निर्भर नहीं, वो अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो डिग्री और स्किल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। समझते हैं एम्प्लॉयर्स क्या देखते हैं। अब एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। दोस्त, कोई भी कंपनी किसी भी बंदों को सैलरी क्यों देगी?
क्योंकि उसके पास डिग्री है? यूजली नहीं, क्योंकि जो कंपनी वाले होते हैं वो बेसिकली एक बंदे के अंदर वैल्यूज चाहते हैं कि यार वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, कैसे टीम के साथ काम कर सकता है, और कैसे वो डेडलाइन मीट कर सकता है, कैसे वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। तो यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से एक बंदा है जिसके पास डिग्री है वो स्ट्रगल कर रहा है, और एक ऐसा बंदा है जिसके पास स्किल है वो ज़्यादा अच्छे से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पा रहा है। तो ये कहना कि डिग्री इनफ है या स्किल इनफ है, ये गलत होगा, ये कहना सही होगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बंदा है जिसके पास बहुत अच्छी स्किल है बट डिग्री नहीं है, तो कंपनी क्या उसे लेगी? नहीं। तो करियर बेसिकली ना डिग्री का गेम है ना स्किल का गेम है, ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब डिग्री और स्किल्स के बीच में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द एक्सपीरियंस। मान लेते हैं एक बंदा है जिसके पास डिग्री भी है, स्किल्स भी है, लेकिन उसने कभी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं करे। वहीं एक बंदा है जिसके पास सेम डिग्री है, लेकिन उसने हमेशा इंटर्नशिप करे, सारे प्रोजेक्ट्स करे, कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, क्लाइंट के साथ काम किया। तो यूजुअली यार उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, दैट इज एविडेंस ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए कहते हैं कि कॉलेज में सिर्फ मार्क्स और एग्जाम्स के चक्कर में मत पढ़ो, स्किल्स पर भी बहुत ध्यान दो। जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, इंटर्नशिप करने का मौका मिले, प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका मिले, वहाँ जरूर पार्टिसिपेट करो। समझ? डिफरेंट करियर डिफरेंट आंसर्स। गाइस हर करियर के लिए अलग अलग जवाब है। जैसे कि मेडिसिन, गाइस मेडिसिन में आपको फॉर्मल एजुकेशन चाहिए, लेकिन आप नॉलेज के दम पर डॉक्टर नहीं बन सकते। लॉयर, वहाँ पर भी आपको फॉर्मल एजुकेशन और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर आप अपने हिसाब से लॉ में करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका ग्राफिक डिजाइन। यार वहाँ पर तुमको स्किल्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करते हो, चीज़ों को सीखते हो, तो वहाँ आपके लिए ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, वहाँ पर भी आपको डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की एबिलिटीज से भी काम कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन में आपको कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, बस आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को कैसे अपनी बातें समझा पा रहे हो। स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, गाइस यहाँ पर भी आपको कोई भी डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, बट आपको यार चीज़ों को कैसे सेल करना है, कैसे लोगों को अपनी बातें समझानी है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्या कम्युनिकेशन स्किल होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये नहीं है कि यार देखो स्किल और डिग्री क्या है, सवाल ये यार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अब समझते हैं यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, दैट इज मार्क्स वर्सेस स्किल्स। यार बहुत लोग कहते हैं कि यार मार्क्स कोई मतलब के नहीं है यार, लेकिन देखो यार मार्क्स किस लिए इंपॉर्टेंट है। मार्क्स आपके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस को बताते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया। अब एक मिसकंसेप्शन को तोड़ते हैं, जैसे कोई बंदा 90% ले आया तो हम लोग कहते थे हाँ ये सक्सेसफुल हो जाएगा, और वहीं कोई बंदा 60% ले आया तो हम लोग यूजुअली कह सकते हैं कि ये फेलियर है। यार देखो यही तो एक मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गाइस देखो यार मार्क्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट ये करियर की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि करियर इतनी सिंपल चीज़ थोड़ी ना है जो मार्क्स और इन पर डिपेंड करेगी। यार जरूरी है कि आप कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हो, कैसे चीज़ों को सीखते हो, वो सब इंपॉर्टेंट करता है। तो मार्क्स के पीछे इतना मत भागो, क्योंकि मार्क्स इतना ज़्यादा जरूरी नहीं हो सकते, बट जरूरी है, इन्हें इग्नोर करना भी गलत है। तो अब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है यार कि यार हम लोगों ने डिबेट क्यों बना दिया, मार्क्स, स्किल्स, डिग्री, क्या सब सिस्टम ये क्यों बनाया गया। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया ने इस डिबेट को अननेसेसरी एक्सट्रीम बना दिया है। कहीं आप सुनते हो कि यार डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कहीं आप सुनते हो कि यार डिग्री की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये सब चीज़ें भाई गलत है सोसाइटी के हिसाब से। आपको देखना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यार मेरे लिए तो मैं आपको बस यही इतना ही एडवाइस देना चाहूँगा कि आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो उसको पूरे मन से करिए, बहुत अच्छे से करिए, उसे अच्छे से सीखिए। और अगर आपके पास टाइम है और आप उस टाइम को एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब उसको अच्छे से यूज़ करना चाहते हो, तो आप डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी काम करो। मान लीजिए आपको कंटेंट क्रिएशन करना पसंद है तो करो भाई, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन पसंद है तो करो भाई, किसी चीज़ का वेट मत करो, जो करना है करो भी, टाइम इतना नहीं है। तो डिग्री इंपॉर्टेंट है, स्किल्स भी इंपॉर्टेंट, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंट है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको क्या चूज करना है। बस गाइस मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक, सब चैनल को करना सब्सक्राइब। और मुझे पता है ये वीडियो इतनी अच्छी ना हुई, बहुत सारी दिक्कतें आई होंगी, बहुत मैंने गलत भी बोल दिया होगा, बट मुझे माफ करिएगा क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, और ऐसी वीडियो जब मैं बनाता रहूँगा तो हो सकता है मेरे अंदर इंप्रूवमेंट भी आ जाए। तो धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।